और दूसरी खुशी की बात यह है कि सरकार नगर वालों के सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार नगर अलग है और सरकार नगर वाले अलग है। जी आप लोग खुश नसीब हैं और चालाक भी हैं कि जब सरकार मिल्लत ने खानकाह के लिए ज़मीन खरीदी तो आप लोगों ने भी पहले से ज़मीन खरीद लिया। कि कल तो हम सरकार जब हयात से थे तो दूर थे, लेकिन आज आप खुश नसीब है कि उनके गुंबद के साए तले आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। और जब जब उस दरवाजे के पास से आप गुजर रहे हैं तो एक बार ज़रूर सलाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। लोहे का गेट तो हर जगह नजर आता है। बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे से जब आप गुजरेंगे तो खूबसूरत मजबूत उम्दा गेट अमीरों के दरवाजे पर लगा होता है, लेकिन उस दरवाजे को कोई चूमता नहीं है, उस दरवाजे को कोई छूता नहीं है। क्या बात। न कोई आंखों से लगाता है न कोई हाथों से लगाता है। लेकिन निस्बत की बुनियाद पर हर शय मुमताज होती है। चाहे कम पैसे का गेट लगा हो, चाहे लोहे का गेट लगा हो या लकड़ी का गेट लगा हो। जब जब मैं इस रास्ते से गुजरा हूं तो मैंने देखा है कि लोग हाथों से नहीं होठों से उस गेट को चूमते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कोई हाथों से बोसा उस लोहे के गेट को नहीं देता, होठों से बोसा दे रहा है। जिनके गेट को देखकर कोई छूना भी पसंद नहीं करता, चूमना तो बहुत दूर की बात है। जी तो फर्क यह है कि जो भद्रक के अमीरों और ताजिरों के दरवाजे पर जो गेट लगा हुआ है वो उनका अपना गेट लगा हुआ है, अपने पैसे का गेट लगा हुआ है। लेकिन सरकार मिल्लत की खानकाह में जो गेट लगा हुआ है उसको निस्बत गौसे आजम से, सुभान अल्लाह गौसे आजम की निस्बत उसको मैसर हो गई है, इसलिए कि वो सरकार मिल्लत की खानकाह के दीवार में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान। और इसमें भी नसीब की बात होती है। अब जब आप खानकाह गए होंगे तो देखा होगा सफेद मार्बल लगा हुआ है। जब सरकार के रोजे के पास जाते हैं तो उनके रोजे पर, टोटे सरकार के रोजे पर सफेद मार्बल लगा हुआ है, उसे भी लोग चूमते हैं। तो वहां चूमना तो समझ में आता है कि सरकार के मजार के ऊपर मार्बल लगा हुआ है, लेकिन चार दीवारी में गेट लगा हुआ है, इसको चूमना समझ में नहीं आता। तो बात यही समझ में आती है कि औलादे गौसे आजम से जब हम मोहब्बत करते हैं तो उनके जूते के धूल को भी हम और उसी खानकाह के अंदर कुछ मार्बल ऐसा भी है जहां लोग जूता पहनकर जा रहे हैं, जहां लोग चूम नहीं रहे हैं बल्कि उस मार्बल को अपने जूते से रौंद रहे हैं। जिसे आप लैट्रिन और बाथरूम वजू खाने में जब आप जाते हैं, एक सिल्ली का पत्थर है, आधा कटा तो मजार में लगा, आधा कटा तो बाथरूम में लगा। अब देखो एक ही सिल्ली का दो पत्थर बना, तो एक को होठों से लगाया जा रहा है, एक को जूते से रौंदा जा रहा है। तो ये किस्मत की बात है, ये नसीब की बात है। वो पत्थर जो मजारों में जाकर लग गया। तो इससे एक मैसेज ये बात समझ में आ गई कि बुजुर्गों के दरबार में जब आप जाओगे तो हर पत्थर चूमने के लायक नहीं होता है, हर पत्थर चूमने के लायक नहीं होता है। गरीब नवाज के आस्थाने पे जाओ, वो तो सुल्तानुल हिंद है, वो तो बादशाह है,
उन्हीं के साये में तो सब ये औलियाए किराम अपने अपने मज़ारों और अपने अपने कब्रों में मौजूद हैं। क्या कहें, सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज के आस्ताने पर वो पत्थर जो इंसानों के जूते से रौंदा भी जा रहा है, और गरीब नवाज के आस्ताने पर वो पत्थर लोगों के होठों से चूमा भी जा रहा है। क्या कहने, तो ये बात पता चल गई कि खानकाह के अंदर रहने वाला, बुजुर्गों के आस्ताने पर रहने वाली हर चीज चूमने के लायक नहीं होती है। जिसका नसीब अच्छा होता है उसे चूमा जाता है। करीब रहने से कोई मतलब नहीं। आप मदीना मनव्वरा जब जाएं, अभी कल यहाँ भद्रक में हुज्जाज किराम जो हज करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे मालूम था कि कल उनकी ट्रेनिंग हुई है। जी आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अब सोचिए कि बाज़ाब्ता मसनूई काबा बनाकर लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको तवाफ करना है, कैसे आपको तवाफ करना है, कैसे आपको हज करना है। यहां से बताया जाता है और हाजी जब वहां जाता है तो जाकर भूल जाता है। वाह वाह, यहाँ तो 10-20 के बीच में बताया जा रहा है, वहाँ लाखों की तादाद है, कुछ याद नहीं रहता है जी। वहाँ तो अफरा तफरी का माहौल होता है। हर हाजी जाने वाला ये सोच कर जाता है कि मैं रब के घर को देख कर आ रहा हूँ, रौज़े रसूल की ज़ियारत करके आ रहा हूँ, बस यही मेरी किस्मत है। वाह, जो हो सका मैंने अरकान किया, रब कबूल कर ले, यही गनीमत है। लेकिन अपने अपने एतबार से लोग ट्रेनिंग देते हैं, देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। अगर आप लोगों की दुआ शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह मैं भी रोज़े रसूल और रब्बे काबा के घर की ज़ियारत करके आऊंगा। तो अब उस मदीना शरीफ रोज़े रसूल के पास, मुस्तफ़ा के जाली के पास भी चंद लोग होते हैं जो इंसानी शक्ल में होते हैं। ये आशिकाने मुस्तफ़ा जो पूरी दुनिया से जाते हैं, मुस्तफ़ा के जाली को एक बार हाथ लगाकर चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर खड़ा इंसान आशिक को जाली तक पहुंचने नहीं देता। आशिक को जाली तक पहुंचने नहीं देता। तो हम मुस्तफ़ा के आशिक दूर से ही अपने होठों के मुस्तफ़ा के जाली की तरफ बढ़ाकर चूम लेते हैं कि आप या रसूल अल्लाह, आपके जाली तक हमारी रसाई नहीं है, पहुंच नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से आपके रोज़े की जाली को देख रहा हूं, मैं दूर से चूम रहा हूं, आप कबूल कर लीजिए। यकीनन जो शख्स वहां पर खड़ा हुआ है वो काबिल ताज़ीम नहीं है। कोई उसका हाथ नहीं चूम रहा है, कोई उसका पैर नहीं चूम रहा है। इंसान जाली को चूमने के लिए बेकरार है, लेकिन जाली के पास कोई खड़ा हुआ इंसान है, उसको चूमने की तमन्ना नहीं कर रहा है। तो पता क्या चला कि वो खादिम है। पता क्या चला? वो खादिम है, वो खिदमत गुजार है, वो नौकर है, वो काम करने वाला है। हम तो मुस्तफ़ा की जाली को चूमने के लिए गए हैं, ना कि किसी खादिम का पैर चूमने के लिए हम गए। क्या कहने, हम रसूलुल्लाह के दर के उस खादिम के कदमों को ना चूमेंगे जो हमें जाली को चूमने से रोके। हम रसूलुल्लाह के खादिम के कदमों को, उस खादिम को चूमेंगे जो रसूलुल्लाह के जाली को चूमने की इजाजत देता। क्या इतने दूर से आए हो, इतना पैसा लगा कर आए हो, मुस्तफ़ा की जाली को चूम लो। तो जब मुस्तफ़ा की जाली को हमको चूमने के लिए वहाँ का खादिम कहेगा तो हम उसके हाथ को भी चूम लेंगे कि इसकी वजह कर आज हमने रोज़े रसूल को चूमा। वाह वाह। आज जिस जगह हम और आप जिक्र रसूल कर रहे हैं, एक शख्स पूरा इंतजाम किया है। इतने शोरे को शोरा को बुलाया, नकीब को बुलाया, आपको बुलाया, न जाने कितने लोगों के खाने का इंतजाम किया। पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन नसीब सबके पास नहीं जो जिक्र रसूल की महफिल सजाए। वो इख्तियार रब उसको अता करता है कि अगर दौलत दिया है तो उसी दौलत में से जिक्र रसूल की महफिल भी वो रब्बे कायनात सजवा रहा।
और हम तो आशिक़ रसूल है, हम तो आशिक़ रसूल है, हम तो आशिक़ अहले बैत है, हम तो जिक्र रसूल सुनते भी हैं, जिक्र रसूल करते भी हैं, और इसी जिक्र रसूल करने और सुनने को अपने नजात का जरिया भी समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सैयदों की खिदमत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, रसूल के खानदान की ताजीम करना, यही तो हम लोग अपनी मग़फ़िरत के नजात का जरिया समझते हैं। और क्यों ना समझे, आज आप अपने आप को मुसलमान कह रहे, आज अपने आप को आप ईमान वाला कह रहे, आज अपने आप को एक सच्चा और पक्का मुसलमान कह रहे, तो ये मेरे मुस्तफा के देन है कि आज आप अपने आप को मुसलमान कह रहे। और ये वो मकाम मिला है, जनाब अशरफ रजा साहब ने अभी कहा कि ये दर वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं, घर वाले हमारे सामने बैठे हुए, हम दर वाले हैं। सैयदों से इतनी नफरत हो गई, खानदान मुस्तफा से इतनी नफरत और जलन हो गई कि अब इसको भी लोगों ने बराबर कर दिया। दर वाले और घर वाले का कोई मानी नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या कोई बात नहीं। चंद साल और गुजरने के बाद इसी मिंबर रसूल से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कि जिसके बेटे का खतना होता है तो भद्रक के चौराहे पे डीजे बजाकर डांस कर लोगों को दिखलाते हैं कि देखो कल हमारे बेटे का खतना है, मैंने सबसे महंगा डीजे किया, मैंने सबसे महंगा डीजे किया, और दुनिया का सबसे खराब गाना हम बजा बजा कर शहर में घुमा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो कल मेरे बेटा की सुन्नत है। कल क्या है मेरे बेटा का? सुन्नत है, उसका सुन्नत इब्राहिमी भी कहते हैं। यानी आज जितना गुनाह बटोरना है बटोर लो, कल पे सुन्नत अदा करेंगे। उस बाप से तो बेहतर ये बाप है कि जो अपने बच्चे की नसीब को चमकाने की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बाप से तो ज्यादा अच्छा ये बेटा बाप है कि जिसने अपने बेटे की सुन्नत करने से पहले जिक्र रसूल और जिक्र खुदा की महफिल सजाकर अपने बच्चे के उसने नसीब को चमकाने की कोशिश किया और रब की बारगाह में सजदा करने की कोशिश किया। परवरदिगार आलम, तूने औलाद जैसी नेमत मुझको अता किया, ऐ रब हम तेरा शुक्रगुजार हैं कि तूने मुझे औलाद से नवाजा, तूने मेरे बेटा और बेटी से मुझको नवाजा। ये तेरी एक बहुत बड़ी नेमत है। उस नेमत दी हुई नेमत का आज हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि रब तेरे नाम की महफिल सजा दे, रब तेरे रसूल के नाम की महफिल सजा दे, ताकि आने वाले लोग तेरा जिक्र करे, तेरे रसूल का जिक्र करे, तेरे वली का जिक्र करे, और इस जिक्र के जरिए मेरे बच्चे का नसीब चमक जाए। वाह 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 वाह। वो बच्चा अभी क्या कर रहा है? वो बच्चा तो अभी कुछ कर नहीं रहा। यहाँ तो कुछ ज्यादा उम्र में सुन्नत लोग अदा करते हैं 8-9 साल में, तो 8-9 साल का बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा। करने का इरादा रखता होगा वाह बाप और माँ कि मेरा बच्चा अभी 9 साल का है, इसको हम पढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर नीयत साफ होगी तो इरादा होगा बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, इरादा होगा बच्चे को कारी कुरान बनाएंगे, इरादा होगा बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अगर इधर ना ध्यान होगा तो ये इरादा होगा कि बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, बच्चे को अच्छा और आला तालीम दिलाएंगे। अगर ये नियत होगी तो यकीन जानो कि जिस बाप ने अपने बेटे के शुरुआत की खुशी में अगर जिक्र रसूल की महफिल सजाया है तो यकीनन वो अपने बच्चे को जो चाहता है रब वो बना कर दिखा देगा। और जो डांस करते हैं, जो नाचते हैं, जो दुनिया वालों को दिखाते हैं अपनी दौलत, यकीन जानो अगर तुम्हारे पास दौलत है और तुमने दिखाया है दुनिया वालों को नाच करके, डांस करके, डीजे बजाकर, तो यकीन जानो तुम्हारी आने वाली नस्ल भिखारी हो जाएगी, भीख मांगने के लायक हो जाएगी। रब उस शख्स से कभी खुश नहीं होता जिसको वो दौलत से नवाजता है और वो शख्स अपनी जिंदगी में नाच करवाता है, डांस करवाता है, डीजे बजाता है, शराब पीता है, दारू करता है, जुआ खेलता है। यकीन जानो कि वो तो दौलतमंद जरूर
दूर होगा, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी औलाद सड़क पर भीख मांगेगी। क्या इसलिए कि रब ये रस्सी को ढीली करके छोड़ देता है कि तुम्हें जितना ऐश करना है कर लो, तुम्हें जितना डीजे बजाना है बजा लो, तुम्हें जितना बम पटाखा छोड़ना है छोड़ लो, तुम्हें जिसको जिसको नचवाना है नचवा लो। याद रखो, मैंने तुमको दौलत दिया है, जितना मौज करना है मौज कर लो, तुम पर हम रस्सी टाइट नहीं करेंगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों के लिए हम ऐसी रस्सी टाइट करेंगे कि लोग मिसाल देंगे तुम्हारे बेटा को देखकर कि देखो ये फलां का बेटा जा रहा है। इसके बाप के पास इतना पैसा था कि 2 पुश्त खा सकता था, लेकिन लगता है कि इसके बाप से रब नाराज हो गया है। देखो उसका बेटा आज सड़क किनारे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया वालों को दिखाने से इज्जत मिल जाती है, कोई इज्जत नहीं मिलती है। डीजे बजाने से, पटाखा छोड़ने से, नाच और डांस करने से कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ना अच्छे शरीफ पढ़े लिखे लोग आपकी इज्जत करेंगे, ना अल्लाह रसूल के आपको इज्जत मिलेगी। आप बच्चों की परवरिश करो, सुन्नत इब्राहिमी अदा करो, बच्चियों की शादी करो, बच्चे की शादी करो, कोई भी फंक्शन करो, आप जिक्र रसूल की महफिल सजाओ। यकीन जानो कि जिस नीयत से जिक्र रसूल की महफिल सजाओगे, उस नीयत में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता करेगा। आज हम जलीलो खार क्यों हो रहे? आज हम क्यों मारे जा रहे हैं? आज हम क्यों रस्सियों में जकड़े जा रहे हैं? आज हम जेलों में क्यों भरे जा रहे हैं? आज जगह 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 हमें गालियां क्यों दी जा रही हैं? इसीलिए दी जा रही है, हमने दीन को छोड़ दिया, हमने मजहब को छोड़ दिया, हम इस्लाम से दूर हो गए, हम मस्जिदों से दूर हो गए, हम कुरान की तिलावत से दूर हो गए, हम नबी की शरीयत से दूर हो गए। बचा फिर मेरे पास क्या? जब नबी की शरीयत से दूर हो गए, नबी के दीन से दूर हो गए, हम मस्जिद से दूर हो गए, हम सजदों से दूर हो गए, तो फिर हमारी क्या इज्जत होगी? कोई इज्जत नहीं होगी। फिर हम जलीलो खार होते रहेंगे। रब कहेगा कि हमने पैदा किया था तुमको अपनी इबादत और बंदगी के लिए, तुमको पैदा किया था मस्जिदों के करीब होने के लिए, तुमको पैदा किया था कुरान की तिलावत करने के लिए, हमने तुमको पैदा किया था नमाज़ें अदा करने के लिए, हमने तुमको पैदा किया था जिक्र खुदा जिक्र रसूल करने के लिए। तो दुनिया की तरफ चला गया तो हमने तुम्हें छोड़ दिया। तुम जलीलो खार होते रहो, तुम मारे जाओ, तुम काटे जाओ, तुम बेइज्जत होते रहो, कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर इज्जत कमाना है, अगर आपको इज्जत कमाना है, हलाल रिस्क कमाना है, दौलत में इजाफा करना है, और अगर उस मंजिल को पाना है जो मंजिल की आपको तलाश है, तो मस्जिदों से करीब हो जाओ, मस्जिदों को आबाद कर दो। यकीन जानो कि जब मस्जिद में सर झुका लोगे तो किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रब के घर में जाकर भीख मांग लिया रब से, तो किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि कायनात में अगर सबसे ज्यादा देने वाला कोई दाता है तो रब के सिवा कोई नहीं है। तुम उसके सामने हाथ फैलाओ, तुम उसके सामने आंसू गिराओ, तुम उसके सामने सर को झुकाओ। यकीन जानो कि इसके घर में तुमने सर को झुका लिया तो किसी के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रब तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम कर देगा। आपको मालूम है, बात बढ़ेगी तो बहुत देर तक चली जाएगी। एक बात सिर्फ सुन लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा, मूसा तुम्हें पता है कि मैं कहां कहां तक के लोगों को रिस्क देता हूं? हजरत मूसा ने कहा, मुझे नहीं पता कि तू किसको किसको कहां कहां रिस्क देता। रब ने कहा, मूसा तुम्हारा डंडा कहां है, तुम्हारा आसा कहां है, तुम्हारी छड़ी कहां है? हजरत मूसा ने कहा, रब तेरी छड़ी मेरे हाथ में, मेरा आसा मेरे पास में। कहा, ये जो बगल में पत्थर है इस पर एक डंडा मारो। हजरत मूसा ने जब एक डंडा मारा, पत्थर 2 टुकड़ा हो गया। वाह। रब ने कहा, मूसा वो जो टुकड़ा दाहिने तरफ जो टुकड़ा हुआ उस पर एक डंडा और मारो। हजरत मूसा ने फिर उस पर एक डंडा मारा, वो पत्थर 2 टुकड़े में बट गया। रब ने कहा, अब वो एक टुकड़ा और जो तुम्हारे पास में है उस पर एक डंडा और मारो। हजरत मूसा ने जब तीसरा डंडा तीसरे पत्थर पर मारा तो उसके अंदर एक कीड़ा नजर आया जो चलने लगा, जो भागने लगा। रब ने कहा, मूसा 3 तह पत्थर के अंदर जो भी मेरी मखलूक है मैं उसको भी खाना देता हूँ, मैं उसको भी वहां तक रिस्क पहुंचा देता हूँ। तो कुर्बान जाओ अपने रब पर जिसने तुमको पैदा किया, और कुर्बान जाओ अपने रसूल पर जो तुम्हारे लिए रहमत बनकर नबी आए।
यकीन जानो कि रब पर तुम अगर भरोसा रखोगे तो तुम्हारा रब और तुम्हारे रसूल ये कहते हैं कि मेरे उम्मत के लोगों तुम कोशिश करो, हम तुम्हें कामयाब कर देंगे। बेशक तुम्हारा रब कहता है कि नौजवानों तुम कोशिश करो, कमाने की कोशिश करो, 2 पैसा कमाने की कोशिश करो, हम तुम्हें कामयाबी अता कर देंगे। तुम कोशिश करोगे हम तुम्हें रिस्क अता कर देंगे। तुम अगर मेहनत करोगे तो 1 दिन का रिस्क अता करेंगे, और ज्यादा मेहनत करोगे तो 1 महीना 1 साल का रिस्क अता कर लेंगे। और अगर उसको तुम पाबंदी से मेहनत को जारी रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी के रिस्क का हम इंतजाम कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आप उस नबी की उम्मत हो जिस नबी ने तुम्हें लाकर नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया। हम गरीब मुसलमान कहां से चारों इबादत कर सकते? कोई भी गरीब मुसलमान 4 इबादत नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा होगा वो हज करेगा, जिसके पास पैसा होगा वो ज़कात देगा। लेकिन 2 इबादत हर मुसलमान कर सकता है, चाहे बादशाह हो या गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे फकीर हो। नमाज गरीब भी पढ़ सकता है, नमाज बादशाह भी पढ़ सकता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोजा गरीब भी रख सकता है, बादशाह भी रख सकता है। मखमली गद्दे पे बैठने वाला बादशाह का रोजा रख सकता है तो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला इंसान भी रोजा रख सकता है। तो 4 इबादत हमें मिली है रब की जानिब से, लेकिन हम गरीब मुसलमान हैं, 4 इबादत नहीं कर सकते। 2 की सलाहियत नहीं है, लेकिन 2 की सलाहियत है। हम नमाजें पढ़ सकते, हम रोजा रख सकते। तो मुसलमानों, तुम्हें तो सिर्फ 2 ही मिली है, तुम्हें तो सिर्फ 2 ही इबादत मिली है। अमीरों को 4 मिली है कि ज़कात भी उनको देना और हज भी तुमको करना। लेकिन हम तो गरीब मुसलमान हैं, हमें तो 2 की फिक्र करनी चाहिए कि वो 4 इबादत करके इतनी नेकियों को जमा कर लेगा तो हम 2 इबादत करके वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बराबरी में कैसे हम खड़े होंगे। वो तो 4 इबादत कर रहा है। जैसे आप 4 चक्के की गाड़ी पर चढ़ो और 2 चक्के की गाड़ी पर चढ़ो, 4 चक्के के बराबरी में आप नहीं पहुंच सकते। पहुंच जाइएगा, नहीं पहुंच सकते। 4 चक्के की गाड़ी जितनी स्पीड से चलेगी 2 चक्के की गाड़ी नहीं चलेगी। आप छू नहीं सकते 4 चक्के वाले को। तो इंसान तो हम भी है, इंसान तो आप भी है, हम भी नबी की उम्मत है, आप भी नबी की उम्मत है। तो जिसको रब ने दौलत से नवाजा वो 4 इबादत कर रहा है, वो हज भी कर रहा है, वो ज़कात भी दे रहा है, वो नमाजें भी पढ़ रहा है, वो रोजा भी रख रहा है। तो हम गरीब मुसलमान, हमारे पास दौलत नहीं, हम रोजा नहीं रखे, हम जो है ज़कात नहीं दे सकते, हम हज नहीं कर सकते, तो फिर उनके बराबरी में हम कैसे पहुंचेंगे? तो आपका रब कहता है मेरे गरीब मुसलमानों, अफसोस न करो, ये दुनिया की गाड़ी नहीं है, ये दुनिया वालों की बनाई हुई गाड़ी नहीं है। मेरे गरीब मुसलमानों, फिक्र न करो, तुम पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो। रमजान का मुकद्दस महीना जब मुयस्सर आ जाए तो 30 रोजा रखो, तुम्हारी नमाजों और रोज़ों की बरकत से हम तुम्हें उनके बराबरी में खड़ा कर देंगे जो 4 इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस औलादे गौस पाक, औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। तो उन बादशाहों के बराबरी में आपको खड़े होना है, उन ताजिरों के बराबरी में आपको खड़े होना है, उन बिजनेसमैन जो पैसे वाले उनके बराबरी में आपको खड़ा होना है। तो आपको पाबंदी से नमाज पढ़ना होगा, 5 वक्त की पाबंदी से नमाजें पढ़ लो, 1 महीने रमजान का रोजा रख लो, आपका रब कहता है हम उसके बराबर पहुंचा देंगे। वो 4 इबादत करके वहां पहुंचा, तुम्हें 2 इबादत हम वहां पहुंचा देंगे। मेरे दोस्तों, खानदाने मुस्तफा से मोहब्बत करो, नमाजों को कायम रखो, और एक चीज याद रखो, जिस तरह से लकड़ी खाने वाला जो कीड़ा होता है उसको यहाँ क्या बोलते हैं? दीमक। जिस तरह से लकड़ी को दीमक खा जाता है, अच्छी लकड़ी को खोखला कर देता है। आज जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, उसका भी जिस्म जो है ना कमजोर खोखला हो जाता है, हड्डी एकदम कमजोर हो जाती है। उसी तरह से अगर आपने अपनी जिंदगी में झूठ बोलना न छोड़ा तो यकीन जानो कि दिन भर की कमाई हुई इबादत शाम को खत्म हो जाती है। क्योंकि ये दीमक है। 5 वक्त नमाजें पढ़ के आपने 50 नेकियां नामे अमाल में डाल दिया आपने, और
सुबह से शाम तक 20 बार आपने झूठ बोल लिया तो 50 में 20 चली गई, 50 में 20 ने किया खत्म हो गई। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ये सोच लो कि कुछ भी हो जाए मजाक से सही झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पे झूठ न बोलेंगे। तो दिन भर में अगर 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ लिया और 50 नेकियां नाम अमाल में आ गई तो वो जमा रहेंगी, वो जमा रहेंगी। जिस तरह लकड़ी को दीमक खा जाता है उसी तरह आपके अमाल को झूठ खा जाता है, खत्म कर देता है। हम ये सोचते हैं कि हम हाजी हो गए, हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हम ज़कात देने वाले हैं, हम पाबंद हैं, इबादत है, लेकिन अगर इस जिंदगी में आपने झूठ को जारी रखा तो यकीन जानो कि वो सारी की सारी इबादत ऐसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए आज जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हो तो एक बात तय करके उठो कि हम अपनी जिंदगी में आज के बाद से झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा आपका होगा। जितनी भी नेकियां आप कमाओगे वो महफूज रहेगी, वो बाकी रहेगी, ताकि यही नेकियां हश्र के मैदान में तुम्हें काम दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आप महबूब कह दीजिए लोगों से जिसको अल्लाह को राजी करना है वो मुस्तफा को राजी कर ले। और मुस्तफा ने कहा जिसको हमको राजी करना है मेरे खानदान को राजी कर ले। तो मुस्तफ़ा के खानदान वाले को राजी रखो, खुश रखो, इंशाअल्लाह प्यारे नबी खुश रहेंगे, रब मेरे नबी खुश हो गए तो रब राजी हो जाएगा और हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देगा, निजात दे देगा, सबको जन्नती बना देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।